आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल के हम बहुत करीब आए हैं। आज से लेकर तैयारियां अलग प्रकार से हम कर रहे हैं। सिर्फ 8 दिन ही रह गया है बड़े दिन के लिए, क्रिसमस के लिए। 17 तारीख से लेके प्रार्थनाएं भी अलग है, तैयारी भी अलग है। तो आइए हम अपने संपूर्ण जीवन प्रभु के समर्पित करें। आज मत्ती के सुसमाचार से हम पढ़ते हैं, देखते ही कि मसीह वंशावली के अनुसार एक एक जो जन का नाम पढ़ते हैं हम, कि प्रभु की एक योजना के अनुसार मसीह का जन्म समय पूरा हो जाने पर एक नारी से हुआ है। हम गलातियों के पत्र में पढ़ते हैं। तो समय के पूरे होने पर ईश्वर हमारे बीच में इंसान बनकर आ रहा है। तो हम अपने आप को समर्पित करना है, तैयार रखना है, क्योंकि ये कई सारे लोगों को उस जमाने में भी मिस हो गया है मसीह को स्वीकारने के लिए। पर आज हम लोगों का बारी है, हम तैयार रहें ताकि मसीह जब आए हमें पूरे जागरूक होते हुए पाए और हम मसीह के इंतजार में रहते हुए वो देख सके। तो इसलिए आइए अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, ताकि योग्य रीति से हम प्रभु का जन्मदिन मना सके और प्रभु के साथ अपना जीवन बिता सके। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तो मानव जाति का सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है। तेरी इच्छा से तेरे अनादि शब्द ने नित्य कुंवारी के गर्भ में देह धारण किया। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हम तेरे इकलौते पुत्र के इस व्रत के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए और तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करें, ताकि योग्य रीति से आप ईश्वर का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 2, 8 से 12। राज अधिकार यहूदा के पास से नहीं जाएगा। याकूब ने
अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इज़राइल की बातों पर ध्यान दो। हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है, पुत्र तुम शिकार कर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुककर बैठा है, उसे उत्तेजित करने की सहायता कौन करेगा। राज अधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेंगे जब तक उस पर अधिकार रखने वाले ना आए। सभी राष्ट्र उसके अधीन स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उसके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को कौन अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पददलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। पर्वत और पहाड़ियाँ जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करे। वह पददलितों की रक्षा करेंगे और दरिद्रों की संतति का उद्धार करेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेगा और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर की प्रजा शांति एवं सामर्थ्य से सब कुछ व्यवस्थित करती है। वह हमें सच्चाई का मार्ग बताने आए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 17 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामर से फारिस और जारा उत्पन्न हुए। फारिस से एजरोम, एजरोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नसोन, नसोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से आबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रबोवाम, रबोवाम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम,
योराम से होजियस, होजियस से योथाम, और योथाम से आखास, आखास से हिजकियस, हिजकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, और आमोस से योसियस, और बाबुल निर्वसन के समय होसियस से योखानियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वसन के बाद यकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ, सलाथियल से जेरुब्बाबेल, जेरुब्बाबेल से अबीयूद, अबीयूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजर, एलियाजर से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति योसेफ, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियाँ हैं, दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियाँ, और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियाँ हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब भी मैं बाइबल पढ़ता था मुझे लगता था ये सब नाम ये इतना कठिन है, ये बाइबल में क्यों लिख रखा है। किसी का कोई काम है, कोई इसको सीखता है, किसका ढंग से बोलता भी नहीं। तो मेरे को मैं हमेशा स्किप करता था, पता नहीं आपका क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ साल पहले मैं किसी का प्रवचन सुना, और जो इतिहास का ग्रंथ है, इतिहास के ग्रंथ में हम लोग ज़्यादातर यही देखता है, तो इतिहास का ग्रंथ भी मैं ऐसे स्किप करता था, मतलब ये खराब हो जाता था हमारा। इतना सारा नाम, इसका कोई पता नहीं चलता कि इसका फलाना फलाना नाम, नाम ही नाम, क्योंकि आजकल के जैसे कोई नाम भी नहीं है, कोई सुरेश, कोई माथ्यू, कोई जोसेफ, ऐसा कोई नाम ही नहीं है। इसको बोलने के लिए हमें अलग सा प्रिसिशन लेना पड़ता है। तो मैं सोचता था ये क्यों है बाइबल में है प्रभु। तो मैं किसी के मुख से एक अच्छी बात सुना है, तो मेरे को बहुत प्रभावित किया। फिर मैंने पूरा बैठकर पढ़ा, बड़े रुचि से पढ़ा, ध्यान रखकर पढ़ा। बोले हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा नहीं लिखा गया है। आपको ऐसा नहीं लगना किसी का मिस हो गया तो क्या है, किसी का एक और जोड़ दिया तो क्या है, क्या फर्क पड़ता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं, एवरी वन ऑफ यू इज काउंटेड। आप इधर जो बैठे हैं ना, आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं आउट हो जाएगा तो क्या है, आप इम्पोर्टेंट है प्रभु की योजना में, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यानी इसमें से एक एक व्यक्ति मुक्ति की जो योजना है ना, उसका अहम हिस्सा है। नो वन कैन बी डिलीटेड। हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति की योजना आदम से लेके, इब्राहिम से लेके यीशु तक कैसे हुआ, उसमें क्या क्या भूमिकाएं निभाए एक एक व्यक्ति, ये इसके बारे में लिखा है। उसमें से एक व्यक्ति भी आसन्न नहीं हो सकता है। तो कभी कभार हमें लगता है ना, मेरा कोई वैल्यू नहीं, मेरा इस परिवार में या फिर इस जगह पर मेरा क्या वैल्यू है। मैं आपको कहता हूँ, ईश्वर हर एक के बारे में सोचता है। ये जो पीढ़ियाँ है ना, हर एक व्यक्ति अपनी भूमिकाएं निभाएं। अभी इसमें कुछ औरतों का नाम बताया गया है, जैसे रूत। रूत तो यहूदी ही नहीं थी, उसका जो पति का जब डेथ हो गया, उनके रिश्तेदार से शादी कर रहे हैं, और उससे क्या है, दाऊद के दादा का जन्म हो रहा है। देखो कैसे कैसे प्रभु ने बुलाया। और इसमें जो बेतशबा है, दाऊद के जो क्या बोलते हैं घरवाली बन गई, सुलेमान की माँ, वो भी आउट ऑफ द रेस में आया, लेकिन इसमें शामिल हुआ ना। तो जब ईश्वर चाहते हैं आप पूरे योजना में आ जाते हैं।
ईश्वर की योजना के बिना कुछ नहीं होता हमारे जीवन में। आई ऑलवेज से दैट विदाउट ए पर्पस गॉड डज नथिंग। ईश्वर कुछ भी नहीं करता है। हमको लगता है क्या है यार, ईश्वर नहीं जानता है क्या? ईश्वर सब कुछ जानता है। आप लोग इधर बैठा है ना, मिस्सा में भाग ले रहे हैं, प्रभु को पता है, सब कुछ प्रभु को पता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। गीत गाने के लिए बैठा है, ये भी प्रभु को पता है। कौन सा गीत गा रहा है, ये भी प्रभु को पता है। सब कुछ पता है। शायद आपको नहीं पता होगा ये कौन सा गीत गाएगा, लेकिन प्रभु को पता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सारे चीज का क्या है, एक एक चीज का महत्व है। हम कोई भी चीज को क्या बोलते हैं, ये नहीं बोल सकता है इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभार बोलते हैं ना, उंगलियों के मामले में भी बोलते हैं, अरे तो इतने सारे उंगलियों की क्या ज़रूरत है, एक नहीं तो भी चल जाएगा। जब एक निकलेगा तो पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है। बोले हालेलुया। 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 ये छोटा वाला है ना, ये छोटा, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता ना, है ना? ज़्यादा यूज़ होता है क्या? नहीं। तो इसको निकाल के देखो, इसके बिना हाथ मुट्ठी बंद करके देखो, हो सकता है क्या? अरे करके देखो कोई पावर नहीं है। इसके बिना क्या पावर है बताओ? कोई पावर नहीं है ना? इसके बिना किसी को मुक्का मार सकते, लेकिन ये मुट्ठी बंद नहीं कर सकता। मैं बंद करेगा तो भी कोई पावर नहीं है। अभी देखो, हाँ ये तो मामला है। बोले हालेलुया। 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 हाँ, कोई कहते हैं ना, इसके बारे में बोल रहा था, कोई वैल्यू नहीं था। बोलते हैं इसने एक बार दावा किया, बोल रहे बाकी सबों से, है ना, 1 2 3 4, बाकी चारों से बोला अरे तुम लोगों का क्या है, मेरे बारे में क्या सोच रखा है? जब प्रभु के पास जाते हैं ना, मैं सबसे आगे रहता हूँ। इसने दावा किया, बोल रहे ऐसे, पता नहीं, पुरानी बातें हैं। बोले हालेलुया। 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 तो किसी का भी वैल्यू कम नहीं समझना। सब छोटे छोटे बच्चे भी हो, बड़े भी हो, सभी का अपना अपना योगदान है, वैल्यू है, हमारे जीवन में भी, हमारे घर में भी, कलीसिया में भी, समाज में भी। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो ये वंशावली सुनकर कुछ लोगों को बोरिंग लगता है या नामों को, तो मैं उस दिन से ना बहुत केयरफुल रहने लगा कि एक का नाम मिस ना हो। अभी कोई लिस्ट में है ना, आपका नाम होना चाहिए, फिर कोई मिस हो गया, आपको मिस करे पढ़ने वाले, बुरा लगता नहीं लगता? लगता जरूर है। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी 10 लोगों के बीच में आपका नाम होना चाहिए, लेकिन ना तो लिखा, ना तो लिखा भी है लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं, तो बुरा लगेगा। तो इनमें से है ना, एक नाम मिस नहीं करना। एक एक नाम में प्रभु की योजना के एक हिस्सा है, उतना तो मिस होकर रहेगा। इसलिए बाइबल जो पढ़ते समय ना, सिर्फ नाम के लिए नहीं सोचना, मुक्ति के कार्य में वो द प्लान ऑफ सल्वेशन, उसमें उस व्यक्ति ने क्या रोल निभाया है। बोले हालेलुया। हालेलुया। एक बराबर नहीं होगा सबका रोल, पर इसने एक अहम भूमिका निभाया है। इसलिए इस मनोभाव से बाइबल को पढ़ना और जानने का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज इस वक्त आपका ये रोल है, आप कैसे इसको निभा रहे हैं, प्रभु देख रहा है। शायद जब बाइबल और लिखा जाएगा तो शायद आपका नाम भी होगा, ए गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू फादर थॉमस। हाँ, तो मेरे हिसाब से गॉस्पेल हो जाते तो क्या है। पौलुस ने जो चिट्ठी लिखा तो ईश्वर का वचन में बदल गया यार। जस्ट इमेजिन करो, आप भी लिखा करो कुछ, आप जो बोलेगा लिखेगा वो ईश्वर का वचन समझकर करना शुरू करो। पौलुस ने वही बोला, पौलुस ने जो लिखा, पतरस ने जो लिखा, जो प्रेरितों ने लिखा है, वो सब सुसमाचार में बदल गया। दूसरे मिशन वाले भी मानते हैं, पतरस ने लिखा, ये आउट करो यार, ऐसा नहीं, तो पता नहीं क्या है, यूदास ने, यूहन्ना ने लिखा क्या है, वो सब वर्ड ऑफ गॉड में गिना गया। सो दैट्स व्हाट, आपका जो रोल ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान रखिए, आप जो भी करते हैं, आप जो भी बोलते हैं, आप जो भी देखते हैं, प्रभु ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें सावधानी से अपने जीवन को जीना पड़ेगा। तो हम प्रभु की तैयारी में अपने जीवन की ओर देखें, मेरा जीवन किस प्रकार चल रहा है, प्रभु की नज़र में है मैं, आई एम इन द रडार ऑफ गॉड।
गॉड इज ऑलवेज लुकिंग एट मी, प्रभु की नज़र मेरे ऊपर है। और प्रभु को बोलो, प्रभु आपकी दया की नज़र मेरे ऊपर बनाए रख। बोले आमीन। आमीन। हमें इसकी ज़रूरत है। हम प्रार्थना करेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के इन दानों को पवित्र कर और हम पर ऐसी कृपा कर कि हम इस पूज्य संस्कार द्वारा स्वर्गीय की रोटी से पोषित हो जाएं, हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। ताली बजाकर हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। आइए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। आइए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर,
जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से इस वक्त प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने
हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त मुझे आनंद जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे दिव्य दानों से पोषित हो गए हैं। हमारी अभिलाषा है कि तेरा पवित्र आत्मा हमें प्रज्वलित करे, ताकि हम क्रिस्त के आगमन पर उनके समक प्रकाश पुंज के सदृश चमके। वह युगान जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने।
क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, कृष्णों की प्यास बुझाने, कृष्णों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में,